नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर एटा से है, जहां भाजपा प्रत्याशी ठाकुर महेश पाल सिंह नामांकन के लिए समर्थकों के साथ जलेसर पहुंचे। वहीं आगे बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। साथ ही आगे चर्चा करेंगे विदिशा की, जहां बेटी की शादी कराने से इनकार करने पर बुजुर्ग की हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा 23 अप्रैल शाम 7 बजे के करीब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से ही घोषित किए गए प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा मिष्ठान वितरण एवं फूल मालाएं पहनाकर के स्वागत किया गया। 24 अप्रैल सुबह 10 बजे से ही घोषित किए गए प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने नामांकन दाखिल किए जाने का अंतिम दिन होने के चलते अपने समर्थकों के साथ तहसील जलेसर के लिए निकले हैं, जिसके संबंध में भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर निवर्तमान चेयरमैन ठाकुर महेश पाल सिंह के द्वारा पार्टी के संगठन का आभार व्यक्त किया गया और पिछले 3 कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के साथ ही आगे भी विकास को रफ्तार देने की बात कही। जी, आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री महेश पाल सिंह जी रिकॉर्ड वोटों से चौथी बार इतिहास बनाएंगे जी। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? संदेश तो यही है कि हमारी नगर पंचायत नॉर्थ जोन में पहले स्थान पे है और आगे और विकास होगा। साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है और आप चौथी बार नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने पूरे नगर और क्षेत्र की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और मैं उनका परचम लहराकर लखनऊ की इस नगर पंचायत की श्रृंखला में एक फूल और जोड़ूंगा, जिससे कि हमारी नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ नगर निकाय में। साथ ही चेयरमैन साहब, आप चौथी बार चेयरमैन चुनने के लिए जा रहे हैं, 3 बार से आप लगातार हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी चौथे कार्यकाल के लिए? देखिए, मेरी हमेशा जनता को न्याय दिलाना और विकास करना, ये मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है और इसी आधार पे गरीब लोग। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। नगर निगम मथुरा वृंदावन से प्रवीण भारद्वाज आम आदमी पार्टी से मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। जब प्रवीण भारद्वाज से जनता के मुद्दों की बात की गई तो उनका कहना था कि मथुरा वृंदावन के लोगों के लिए यमुना शुद्धिकरण सबसे बड़ी समस्या है। बंदरों की भी प्रमुख समस्याएं हैं। बंदरों की वजह से बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे आए दिन परेशान रहते हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और हमेशा से जमीनी स्तर पर विकास कराने में विश्वास रखते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उनकी पार्टी कार्य कर रही है। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, मैं 3-4 दिन में मुझे जिस तरीके का मुझे अभूतपूर्व अनुभव हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मथुरा नगर के नागरिक इतना मुझे चाहते हैं। मैं तो ऐसा लग रहा है 4 दिन से जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ, कोई फिल्म स्टार हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग गले मिल रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं और इतना शानदार। देखिए, राजनीति में जो सबसे, या राजनीतिक दल या पार्टी के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो स्वीकार्यता होती है। कौन वोट कब देगा, कब नहीं देगा, ये तो लोगों की राय बदलती रहती है। हो सकता है आज हमें सारे लोग वोट दे दें, कल ना दें, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जो लंबे भविष्य के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है पब्लिक स्वीकार्यता। एक भी व्यक्ति मुझे इन 4 दिन में ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी पार्टी के बारे में या मेरे बारे में कोई नकारात्मकता कही हो। हर कोई ये कहता है हाँ, आप ही को आना चाहिए, आप ही को आना। ये दूसरी बात, निजी बात में हर कोई कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति राजनीति में आए हैं और उन्हें बहुत उम्मीद बन रही है मेरे से। मैं भी मथुरा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो प्यार वो मुझे दे रहे हैं, जो मेरे परिवार या मेरे भूतकाल से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से मैंने अपने आचरण में शुद्धता लाने की हमेशा कोशिश की है, ये शुद्धता निरंतर जारी रहेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने मार्ग से नहीं डूबूंगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और उसके बाद ही सारे मुद्दे शुरू होते हैं। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, जब तक हम दीमक को नहीं हटाएंगे, हमारा पेड़ जो लोकतांत्रिक पेड़ है वो पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। और उसके बाई प्रोडक्ट हैं बाकी सारी चीज़ें। जो समस्या देख रहे हो आप, जो उसके भ्रष्टाचार के बाई प्रोडक्ट हैं।
दूसरा भी मैंने निजी बातचीत में भी कहा कि हमने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी थी वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि हम उनसे बड़े ऑर्गेनाइज़र थे, हम उनसे बड़े व्यवस्थापक थे, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हमने लड़ी थी सम्मान के लिए। तो मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेवाड़ी में प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द ही इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 23 जनवरी को चंडीगढ़ में इनकी सरकार के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें इनकी अधिकांश मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई लिखित पत्र जारी नहीं किया गया है। समान वेतन, समान काम, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सफाई संबंधित औजार मुहैया करवाना इनकी मुख्य मांगे हैं। मैं शिट्टू जिला का उपाध्यक्ष हूँ। ये यूनियन हमारे से एफिलेटेड है। मेन मांग ये है कि एक तो सरपंच बेकार ना करवाएं, सरपंच इनसे मनमानी बेकार करवाते हैं, इस पर रोक लगे। दूसरा, गरीब जो सबसे कम तनख्वाह लेते हैं उनके पास तो देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं, और जिनकी लाखों की तनख्वाह उनकी टाइम टू टाइम आती है। ये क्या चक्कर है, इसको सही किया जाए। दूसरी मांग ये है जी, जो 23 जनवरी को डेलीगेशन के साथ बातचीत में 8 मांगों पर सहमति बनी थी, उस सहमति का आज तक लेटर नहीं दिया है सरकार ने। वो लेटर जारी किया जाए और उन मांगों को लागू किया। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजकुमार, जिला प्रधान संबंधित सीटू ग्रामीण सफाई कर्मचारी। हाँ, क्या है ये आपका पूरा मामला जो आप प्रोटेस्ट? पूरा मामला यही है जी, सरकार के साथ हमारी 23 जनवरी को मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में डेलीगेट की। उसमें सरकार ने बहुत सी मांगे हमारी मानी थी और वो मांगे मान नहीं पर आज तक उसका पत्र जारी नहीं किया। तो हमारी सरकार से ये मांगे है कि टाइम रहते उस पत्र को जारी कर दे और जो हमारे मार्च महीने का जो बजट है उसको जल्दी से जल्दी डलवाने की कृपा करे। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग यही है कि भाई सरकार कर्मचारियों को पक्का करे, समान काम समान वेतन लागू करे और जिन कर्मचारियों को अब तक औजार नहीं मिले, औजार पीएफ ईएसआई का लाभ दिलाया जाए, उनको महंगाई भत्ता लागू हो उनके ऊपर। हमारी जो भी मांगे सरकार जल्द जल्द पूरा कर दे, इसीलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकारी टाइम रहते हमारी मांगे पूरा नहीं करती है तो आगे हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आज मैं सर्व कर्मचारी संघ का वरिष्ठ जिला उप प्रधान संजय कुमार बक्साना। इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जबकि खूब डेलीगेट सब मिल लिया है। बोला कि बजट नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है और डिपार्टमेंट के पास सभी पैसे लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पास से 10-10 हज़ार तनख्वाह मिलती है, क्या वो पैसे नहीं है? इनका घर का चूल्हा जलाना के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस आज पूरे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, इनको वेतन दिया जाए और जो भी इनकी मांगे हैं वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। भाजपा में दिखी रार, मंच से गायब रहे कई कार्यकर्ता व नेता। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा नगर निकाय के समर्थित प्रत्याशी शुभांग सिंह के समर्थन में नवाबगंज जनसभा संबोधित करने पहुंचे। बता दें कि आगामी 4 मई को निकाय चुनाव में समर्थित प्रत्याशी शुभांग सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। जनसभा संबोधन में कहा कि 2017 के चुनाव में नगर की जनता ने उनकी अपील को स्वीकारा था और पार्टी समर्थित अध्यक्ष दिया था। वहीं टिकट न मिलने पर तमाम कार्यकर्ताओं में रोष साफ देखने को मिला। कई कार्यकर्ताओं ने तो संबोधन के दौरान मंच से दूरी बनाए रखी। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पार्टी से बगावत कर दावा ठोकने वाले एक प्रत्याशी पर बिल्ली और चूहे की कहानी सुनाकर तंज कसा। बगावती तेवर निर्दल चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने समर्थन देकर शेर बनाया था। इस बार पार्टी निर्णय पर सहयोग न करके फिर से ऐसे लोगों को मूषक बना रही है। वहीं कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मंच पर कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। गंजबसौदा के करीब क्यूटर नदी में लाश पाई गई थी, जो लगभग 4 से 5 दिन पुरानी थी, जिसकी शिनाख्त प्रभु राम अहिरवार उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई। उसके ही बेटे द्वारा उसकी शिनाख्त की गई थी। प्रथम दृष्टया को देखकर मामला ज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रतीत हो रहा था, जिसकी शिनाख्त होते ही देहात थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने अपने आला अधिकारियों को सूचित करते हुए एक टीम गठित की और तत्काल कार्यवाही शुरू करते हुए
2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने ये कबूल किया है कि वह दोनों आरोपी मृतक की लड़कियों से शादी करना चाहते थे, परंतु इसके खिलाफ थे, जिसके कारण उन्होंने मृतक को शराब पिलाकर क्योटर नदी के पास ले जाकर डंडे से उसके सर में प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और दोनों आरोपी उसको मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया हुआ बांस का डंडा एवं टीवीएस मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। मामला जिला कारागार जनपद अंबेडकर नगर के पुजारी का जेल निर्माण के समय जेल परिसर के अंदर बने मंदिर के पुजारी के रूप में जयशंकर तिवारी तैनात थे। शासन प्रशासन तथा मुख्यमंत्री द्वारा इनको मंदिर का पुजारी होने के कारण जमीन मुहैया करवाई और निर्माण निगम को मकान निर्माण कर पुजारी को देने का आश्वासन दिया। निर्माण निगम द्वारा छप्पर की तरीके से मकान निर्माण कर पुजारी को दे दिया, जबकि पुजारी के पास से 1 गज जमीन इस जनपद में नहीं है। जो जमीन सरकार द्वारा पट्टा दिया गया उस पर ही गुजारा कर रहा है। पुजारी के पास वारिस के रूप में कोई नहीं है। जब सी न्यूज भारत टीम को इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो टीम घटना स्थल पर जाकर सत्यता जानने का प्रयास किया, तो वहां की हकीकत अस्पष्ट ये बयां कर रही थी कि जो शासन द्वारा पुजारी को दिया गया है वह महज छलावा था। पुजारी के पास लगभग आधा दर्जन गाय जो खुली धूप में बंधी पड़ी हुई थी, उनकी देखरेख तथा उनके निवास के लिए शासन द्वारा कुछ भी मुहैया नहीं करवाया गया। इसके पश्चात पुजारी द्वारा शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र भी दिए गए, परंतु कोई सुनवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। मैं आपको बड़ी हकीकत से अंबेडकर नगर प्रशासन की क्या हकीकत है, क्या योगी जी की जो मंशा है गौवंशी की सुरक्षा हर चीज़ के लिए, क्या है हकीकत अंबेडकर नगर की, मैं आपको रूबरू कराता हूँ। मैं अंबेडकर नगर में एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जिसके पास प्रशासन द्वारा सब कुछ किया गया, उसके बाद कुछ नहीं है। आपको बात कराते हैं। जी पंडित जी, आपको प्रशासन से क्या सुरक्षा मिली, क्या व्यवस्था है, आप पूरा बताइए थोड़ा। जी सर, हमें वहाँ मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से जो है हमारे रहने का आवास, हमारे लिए ज़मीन और गायों की गौशाला की व्यवस्था का आदेश हुआ था, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन हमको ला के झोपड़ी भी होती तो बढ़िया थी, उससे भी बदतर हाल में हमको आज 5 साल से यहाँ हम सड़ रहे हैं। कोई हमारी बात पूछने वाला नहीं है और पड़ोस के लोग जो है वो हमें यहाँ बसने नहीं देने जाते। हमारा छप्पर उजड़ा हुआ था, उसको हम दोबारा रिपेयर करना चाहे लेकिन नहीं करने दिए और वो आपकी जो है 112 नंबर की सिपाही वैसे ही बिना किसी आदेश के लेके चले आए और हमारा जो है काम रुकवा दिए। तो 4 मजदूर लगे थे, उनका पैसा हमको भरना पड़ा, हमारा काम अधूरा है। आज 1.5 महीने से हमारे गाय धूप में और पानी में और रात की ओस में पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई एप्लीकेशन दे दिया हूँ, 6 तारीख का एप्लीकेशन, आज तक कोई पूछने आया ही नहीं है कि क्या हो। आप देख सकते हैं इनकी क्या पीड़ा है। जहाँ एक तरफ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और गौवंश के लिए कितनी सुरक्षा, कितनी के लिए क्या क्या कर रहे हैं जिले के लिए, और आप देख सकते हैं इनके लिए आदेश भी किया गया, उसके बाद भी इनके जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे कैमरामैन से कि क्या गौओं की क्या व्यवस्था है, आप थोड़ा दिखाएंगे इनको। ना इनकी रहने की व्यवस्था है, ना इनका खाने की व्यवस्था है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं दोबारा फिर अपना बताना चाहता हूं कि पंडित जी इतने गरीब आदमी हैं कि यहाँ पे जेल में कार्यरत थे, जो मंदिर था उसका कारभार कर रहे थे। प्रशासन द्वारा इनको यहाँ ला के बसाया गया है। ज़मीन तो दे दी गई लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं किया गया। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ थोड़ा इनकी घर पे दिखाएं, जो बनाया गया इनको दिया गया है। पंडित जी द्वारा कहना है कि आवास विकास से द्वारा किया गया है, लेकिन आप दिखा सकते हैं कि किस तरह बनाया गया है। कैमरामैन के साथ अजय उपाध्याय, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का काफिला गुफा मंदिर श्री बागेश्वर जी महाराज के कार्यक्रम में जा रहा था। रास्ते में वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट के बाद मुख्यमंत्री का काफिला अचानक रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री पायलट वाहन से घटनास्थल पहुंचे और एक्सीडेंट में घायल हुए युवक को अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए और फिर गुफा मंदिर की ओर रवाना हुए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता दीप चावला की रिपोर्ट।
भोपाल स्मार्ट रोड पॉलिटेक्निक चौराहे से डिपो चौराहा पहुंच मार्ग स्थित गंगा नगर पे घर पे लगी आग। गैस सिलेंडर गैस पाइप लीकेज से लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग का ज्यादा खतरनाक अंजाम होने से रोका जा सका। पुलिस अधिकारी से बात करने को पता चला कि पुराने गैस पाइप लीक की वजह से ये घटना हुई है और घर के सभी सदस्य सही सलामत हैं और फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव करके आग पर सही वक्त पे काबू पा लिया। भैया मौके पे पहुंचे, आप क्या दिखा आपको? मौके पर पहुंचे तो आग लगी थी सिलेंडर के अंदर, जिसको तत्काल बुझाया है। अच्छा, किचन में आग लगी थी। ठीक है, सब सेफ है? सब सेफ है। अच्छा, थैंक यू सर। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता दीप चावला की रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से बुलंद होती जा रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शहर कोतवाली क्षेत्र के जीआईसी मैदान पर निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आईजी रेंज तरुण गाबा व डीएम माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित कई अधिकारियों ने तैयारियां व सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां दोपहर 1 बजे से 2 बने एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीएम माला श्रीवास्तव, एसपी आलोक प्रियदर्शी 2 दिन से लगातार सभा स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज आईजी लखनऊ मंडल तरुण गाबा ने भी सभा स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का और क्या इंतजाम है? हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उसी के मद्देनज़र हम लोग सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कप्तान साहब में, और सारी तैयारियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो आवश्यक है उसको हम लोग देख के सुनिश्चित करा रहे हैं। और बाकी कार्यक्रम के आयोजक गण हैं, वो लोग अपनी तरफ से तैयारियां बाकी करा रहे हैं। कितने बजे आएंगे मैडम? अभी कार्यक्रम आ रहा है, कुछ चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनज़र रख के ही सब कुछ किया जा रहा है। तो जैसे जैसे जो जो सूचनाएं होंगी हम लोग आपको शेयर करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में ताकत झोंक दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का रण जीतने के लिए खुद कमान संभाल ली है। उन्नाव की 3 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष व 16 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने सभी सीटों पर जातीय समीकरण को साधते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उन्नाव शहर के रामलीला मैदान में 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा कर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए हुंकार भरेंगे, तो वहीं पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर जीत का मंत्र देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को स्थल को लेकर जिला प्रशासन के अलावा भाजपा ने जोरों पर तैयारी शुरू कर दी है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।